हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और व्यस्त रहना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आगे अच्छी रहे, इसलिए बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। और अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। और सुबह के बज रहे हैं 8 और आनू हो गई हैं नहाकर तैयार स्कूल जाने के लिए। मैं बना के लाई हूँ चाय। अभी आप लोग चाय पी लीजिए। और आप कहेंगे कितने बड़े कप में कौन चाय पीता है? तो चाय तो कम ही रहती है, पर आदत शुरू से हो गई है बड़े कप में चाय पीने की। तो हमेशा पता नहीं छोटे कप में पीती भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने चाय पिया है जब तक ऐसे कपों में नहीं पीती। तो आदत पड़ गई है। और शरीर भी ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ी सी चीज़ में नहीं होता। जब बहुत सारा पियो तब लगता है कि हाँ चाय पिए हैं, मतलब इतने में नहीं होता। जब इतना पियो तब पेट भी, जब शरीर ज़्यादा रहेगा तो पेट भी बड़ा रहेगा। तो इतनी चीज़ में नहीं होता, जब इतनी चीज़ हो तब लगता है कि हाँ पिए हैं। तो अब पीने जा रहे हैं चाय हम लोग। और आप लोग ने चाय नाश्ता किया कि नहीं, कमेंट में बताइए। और अगर आपको चाय पीना है तो मैं बना के रखी हूँ, आप लोग पी लीजिए। और आनू के स्कूल की वजह से ना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि इसको स्कूल जाना है। और ऐसा ना हो, क्यों दिक्कत हो रही है? रोज तो बांधती हो ना। तो और कुछ ऐसा हो गया है मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से कि नींद ही नहीं आती रात में नींद नहीं आती। वही 5 साढ़े 5 या 6 बजे ऐसे नींद आती है। तो टेंशन रहती है कि आनू को स्कूल जाना है, आनू को स्कूल जाना है, सो ना जाऊँ, इसलिए बार बार टाइम देखती रहती हूँ। और अंश का तो अभी नहीं क्लियर हो पा रहा कि कहाँ पढ़ाना है, क्या है। सोचती हूँ कि उनका क्या होगा। और आनू जाएंगी स्कूल। आनू का स्कूल बिल्कुल पास में है, तो इनको टिफ़िन ना कभी कभी मैं बाद में भी बना के भेज देती हूँ, कोई वो नहीं रहता। आज क्या ले जाओगी? पोहा? ऐसी चीज़ ये बताएंगे जो खा खा के ना बिल्कुल मन नहीं करता। पोहा पोहा अधिकतर ऐसा होता है कि जब आलस होता है ना तो कुछ ना बनाओ तो लाओ पोहा बना लेते हैं। तो पोहा खा खा के ना जी उब गया है। और एक पोहा, मैगी और क्या, मैक्रोनी, चाउमीन। ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखो ना बिल्कुल मन नहीं करता। और इन लोगों, पता है, मैं बनाते बनाते ऊब गई, पर ये खाते खाते नहीं उबे। आनू तो ज़्यादा चटपट नहीं खाती, पर लड़का सारा दिन यही खाता है। उसको रोटी दाल चावल सब्जी बना दो तो नहीं खाएगा, मगर जब तक वो एक बार मैक्रोनी मैगी ऐसे कुछ बना के नहीं खा लेगा तब तक मुंह सिकोड़ता रहता है बैठे बैठे। कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि रात में नींद ना आने की, मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरा बीपी लो हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। और डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके सर की जो नसें हैं उनमें ना बहुत ज़्यादा सूजन जैसे स्वेलिंग है, वो आ गई हैं। और आपको 9 महीने का कोर्स करवाना पड़ेगा। इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप दुनिया से निकल लगेंगी। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई दवा कर दो कि मुझे दिक्कत ना हो और मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहती, मैं थक गई हूँ। और मैं सच में बताऊं कि मुझे अब कोई ऐसा लगता है, मुझे लगता है मुझे ना तकलीफ़ हो और जो होना हो जाए। क्यों इतना परेशान होना? ज़िंदगी में बच्चे भी परेशान होंगे, आगे जो होना हो आज हो जाए। और मुझे जितनी, मैं अपने शरीर से बहुत ही स्वस्थ थी, कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी भगवान की दया से। बस एक ही दिक्कत है, वही बीपी हार्ट बीट की, वो भी बहुत बड़ी है कभी कभी रात में। और अगर मुझे दिक्कत हुई, मुझे टेंशन हुई, तो जो एक ऐसे इंसान है कि हर बात में टेंशन वाली ही बात करेंगे जिससे और दिक्कत हो। और मैं अगर कल मरने वाली हूँ तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि आज ही ये निपट लगे, क्योंकि उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, ज़रूरत पड़ी तो नाम लूँगी। तो वो ये चाहते भी हैं, तो वो मेंटली इतना डिस्टर्ब करके रखते हैं मुझे इतना ज़्यादा कि मेरा दिमाग नहीं काम करता। जब दिमाग नहीं काम करता तो मैं कभी ऐसे बदतमीजी से नहीं बोलती थी, कभी गाली वाली नहीं देती थी किसी को।
उल्टा सीधा नहीं बोलती थी, पर कुछ ऐसी चिड़चिड़ीपन आती है तो कुछ गंदा संदा बोल देती हूँ। तो मम्मी मेरी जो है वो बोला करती है, जिन्होंने ये तुमको सिखाया है उन्हीं को बोलना। तो मैंने भी सोच के रखा है कि अगर कभी कोई मेरे लिए गलत बोलेगा तो जो मुझे गलत बोलेंगे गलत बदतमीजी से, तो मैं, अगर वो मुझे एक कहेंगे तो मैं उनको ना बहुत सारा बोलूँगी। ऐसा कुछ करके मैंने सोच के रखा। और क्योंकि हर समय जब इंसान बदतमीजी से बोलेगा, हर समय बदतमीजी से बोलेगा, तो ऑटोमेटिक सुनते सुनते ना आदत ऐसे पड़ जाती है। तो शायद वो मेरे साथ हुआ, अगर वो मेरे से बदतमीजी से बोलते हैं तो मैं भी उनसे बदतमीजी से बोलती हूँ। तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों करती हो, तुमको तो ये सब बोलना नहीं आता था। तो मैंने कहा मेरी मम्मी ने कहा है जिसने सिखाया हो उसी को बस बोला करो। तो इसीलिए और मेरे बच्चे भी, जैसे मैं बदतमीजी से बोलूँगी बिटिया को भी कि ये कर रही, वो मतलब गंदे से बोल दूँगी तो बोलती है कि अगर आपको ये सिखाया हो उन्हीं को बोलो। तो मैं सोचा करती हूँ कि सही, बच्चे तो सही कह रहे हैं कि हमारी तो परवरिश ये नहीं थी किसी को गंदा बोलो। हाँ हाँ ठीक तो है बेटा, और ऊपर चढ़ा लो। एक तो गर्मी में ये सब ठंडी वाली चीज़ें होती हैं गर्मी में। अब गर्मी होने लगी, तुम्हें नहीं पता क्या कि गर्मी होती है? तुम सीधे से अभी एक कॉटन की ये ऐसे पहनने में ना इतने बड़े बड़े लोग की कितनी उलझन होती होगी इन सबको पहनने में, पता नहीं क्या क्या चला है बच्चों के लिए। हाँ हाँ, हम देखो आज ही तुम आओ, स्कूल से भी चलते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले तुमको हम लेके देते हैं क्योंकि रोज़ का काम है। तो ये सारी चीज़ें, और रात में नींद ना आने का कारण भी वही है, इतना डिस्टर्ब करके रखे हैं। कभी कभी मैंने लाख लाख रुपए उनको दे दिया और घर वालों से झूठ बोलती रही। घर वालों से मैंने अपने मामा जी से भी पैसे लेके उन्हें दिए। हमेशा जब भी उनको ज़रूरत पड़ती रही तो हम अपना काम रोक के उनको दे देते रहे कि नहीं इनको ज़रूरत है। और मेरा यही मानना है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत में ना दे पाएँ तो फिर क्या मतलब होता है व्यवहार का, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। कि जब इंसान खुश रहता है तो उसके साथ चाहे जितना अच्छा समय बिता लो, और जो दुख में खड़ा हो जाए वही अपना होता है। मैंने हमेशा यही मान के, और हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई, इतनी दिक्कतें आ गई ना, मतलब ऐसा हुआ कि जहाँ से हमको पैसे मिलना था वो मिल नहीं पाया। और मैं कोर्ट में बराबर कहती रही कि हमें ज़रूरत है, पैसे दे दीजिए सर। तो उन्होंने चेक दिया था 2 लाख ऐसे करके, और बाकी सारा जो रुपया था फिक्स कर दिए उन्होंने 5 साल के लिए। अब ज़रूरत हमें रुपए की आज है और फिक्स कर दिए 5 साल के लिए, तो फिर दिक्कतें कैसे वो होंगी। जो हमारा बैंक बैलेंस था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने बिना सोचे समझे काम चालू करवा दिया। मकान बनवा रहे थे और मेरे मामा जी ने बहुत पैसा लगाया इस मकान में। आज अगर वो हमारा वीडियो देखेंगे तो समझेंगे बहुत ज़्यादा। तो मुझे इस चीज़ की भी टेंशन थी। मेरी मामी जो है, मेरे मामा और मामी जी बहुत अच्छे हैं। वो कह रही थी तू क्यों परेशान है, हम लोग हैं ना, और तू टेंशन ना ले, जब तेरे पास हो तो दे देना, कोई तेरे से कहेगा नहीं। क्योंकि हम सब लोग समझते हैं कि पैसा जब अभी नहीं है तो कहाँ से दे देगी। पर मुझे टेंशन रहती थी कि ये पैसे अगर रुपए मांगने लगे, इनकी लड़की की शादी है, या नहीं मांगेंगे तो अंदर से मुझे ऐसा लगेगा कि उनको अब ज़रूरत है तो मुझे पैसा देना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना प्लाट ही निकाल देती हूँ, और मैंने प्लाट ऐसे इंसान को दिया कि पूरी ज़िंदगी मेरी मतलब नर्क ऐसे हो गई, कुछ मैं कह नहीं सकती। इतनी टेंशनें, जब हमने प्लाट लिया था तब उस प्लाट का ना दाखिल खारिज जैसे कुछ नहीं होता था, तब नियम नहीं था। अब नियम निकल आया है कि दाखिल खारिज, तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। फिर अगले इंसान को जब हमने दिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, तो वो बोले दाखिल खारिज नहीं है, तुमने हमारे साथ 420 किया, केस कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा जो किया वो कर देना, क्योंकि जितने भी प्लाट हैं वहाँ पे दाखिल खारिज नहीं हुए किसी के भी। और जो पुरानी आबादी है वहाँ हो भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वकील से पूछे, बोले दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मकान बनवाए रहें, कोई दिक्कत 1% दिक्कत नहीं है। पर उनको ऐसा लगता है, पर वो रहने के लिए नहीं लिए थे, वो ऐसा दिमाग लगा के कि हम लोग भी यहीं रहेंगे, तुम लोग भी यहाँ रहना, हमारा अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया, आप भी हमारे परिवार हो, ऐसे करके उन्होंने दिमाग को ऐसे घुमा दिया। और मैं उनके बातों में आ गई और मैंने प्लाट दे दिया उनको। और घर वालों से मैंने झूठ भी बोला
कि हमने इनका पैसा लिया है इतना, तो इतना ना लेना इनसे, इतना ले लेना, और ऐसे झूठ बोल के मैंने उनको प्लाट दिला दिया। अब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, मगर वो इंसान ना ऐसे हाथ सिकोड़ रहे हैं। जब जो इंसान के साथ हमेशा खड़े रहो, उस इंसान से तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि हमारे समय में ये साथ दें, पर ऐसा नहीं है आज के ज़माने में। और उनके पास पैसा है, बहुत है, वो किसी से लेते भी हैं। अपने मोहल्ले में, अपने उसमें ऐसे बना के रखे हैं कि अगर कोई उनके दरवाजे आ जाए, मतलब उनके अंदर ये नहीं है कि हमें किसी की मदद करना है, ये चीज़ तो है ही नहीं। उनको ये है कि हमारे पास कोई आ जाए तो लौट के ना जाए, क्योंकि उनको ये ना लगे कि अरे हम इनके पास आए और इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने मना कर दिया। तो वो सिर्फ नीचे गिरने की वजह से कि कुछ भी हो, मतलब इनको दे दो। और हमारे लिए वो जानते हैं कि इनके पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो ये देंगे कैसे। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब हम लाख लाख रुपए ले लिए तो 2-2 साल तक अगले ने नहीं कहा, तो हमें मतलब उनसे उम्मीद है कि शायद हमारी दिक्कतों में वो पैसा दे दें। पर ऐसे इंसान मतलब चेहरा सामने आ जाता है, ज़िंदगी भर के लिए ना एक गांठ पड़ गई कि ये इंसान सही नहीं है। और मेरे घर में सभी लोग कहते थे जहाँ पैसे रुपए का लेन देन हो जाता है सीलू, वो रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी और आज पछता रही हूँ। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, वो हमेशा सही होते हैं। और इस दुनिया में इतने चापलूस लोग पड़े हैं, इतने चापलूस, इतना दिमाग से काम करने वाले। और अगर कोई घर में ना गार्जियन नहीं समझदार होता है तो फिर वो धोखा खा जाते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो सब दिक्कतें हो गई, और घर वाले मना करते रहे ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इनसे इतना व्यवहार नहीं करो, ये बहुत दिक्कत देंगे। पर मैं नहीं मानी। उनकी वजह से मेरे अपने भी दूर हुए, जिनसे हमें 2-4 लाख की कभी मदद हो जाती थी इमरजेंसी, वो भी हाथ से सिकोड़ लिए। तो अंदर से ना मन अजीब रहता है कि देखो जिनसे हमें ज़रूरत में मिल जाता था, उनकी वजह से वो लोग भी दूर हुए, और जिसकी वजह से हमने इतना जिनको माना और मन से माना, ये नहीं कि कोई दिखावटी ऐसा कुछ कि मुझे लगता था कि कभी जिसको ज़रूरत है उसको दे दो। अगर हम किसी के ज़रूरत में काम नहीं आए तो फिर क्या मतलब होता है ज़िंदगी में जुड़े रहने का। ऐसे सुख में तो चाहे जितने लोगों को हम जोड़ के हंस लें, खेल लें, खा लें, पर ज़रूरत में अगर खड़े हो जाएं तो कहते नहीं है कि दुख में अगर कोई साथ दे दे वही अपना होता है। पर यहाँ तो सुख में सब साथी थे, दुख में जब दिक्कतें आईं तो अपनी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। और छुपा छुपा के, जो इंसान कभी एक चीज़ नहीं छुपाते थे, कोई भी चीज़ उनके घर में छोटी हो या बड़ी आती थी तो आज ये लाए हैं हम, आज ये लाए हैं, आके देख लो, दिखाते थे। अगर हम नहीं जा पाते थे तो वीडियो कॉल करके दिखाते थे। आज वो लोग ना छुपा छुपा के, तो उनके घर में ये चीज़ आती है, इस चीज़ से टेंशन नहीं होती, उनकी हरकतों से टेंशन होती है। और वो बोलते हैं टेंशन क्यों होनी चाहिए, किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है टेंशन होगी, क्योंकि अगला परेशान है और उन्होंने मतलब आपकी ज़रूरत में मदद किया है, तो उनको इस चीज़ से टेंशन होती है कि देखो आज हमारा समय सही नहीं है, तो ये लोग चोरी छुपे ऐसा करने लगे कि इनको पता ना चले कि इनके पास पैसे, उनके पास पैसे हैं, लोगों को देते लेते हैं। तो क्या जब तुम लोगों को किसी दूसरे से उधार दिला सकते हो तो किसी ज़रूरत वाले इंसान को उधार नहीं दिला सकते? ऐसा क्यों? एक सोचने वाली बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपनों से ही, हमेशा अपनों से ही दिक्कतें होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान का विश्वास नहीं करें। लोग अपने परिवार से तो दुखी रहते ही हैं, कुछ दिक्कतें उनमें होती हैं, कुछ अपनों में होती हैं, तो और कुछ किसी दूसरे की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मैं जिसे ज़्यादा मानी वही हमारे साथ गेम खेल गए, और जो हमारे मुसीबत में खड़े होते थे, जो हर समय, वो भी कमेंट करने लगे कि क्यों वो नहीं अब आ रहे हैं क्या सामने। तो किसी से संकोच में कुछ कह पाना नहीं, और इसकी थोड़ी दिक्कत है अभी, फिर तो सही हो जाएगा। पर ना ऐसा होता है कि कुछ समय ऐसे होते हैं कि अजीब आ ही जाते हैं, पर बहुत मस्त और मज़ेदार समय होते हैं। इसलिए कि जब दिक्कतें होती हैं ना तो हर चीज़ की कीमत समझ में आती है, और उन कीमत को कोई, उनसे सीख भी बहुत मिलती है, और उन कीमत उस चीज़ को कोई भूल नहीं पाता।
ज़िंदगी में कि हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे गुजारे हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिले, कुछ ऐसे लोगों की मदद की। ऐसे करके मैंने तो हर ज़रूरतमंद के लिए हमेशा यही सोचा कि नहीं, इनको दिक्कत है तो अपनी दिक्कतों को रोक के, मतलब अपना जहाँ हमारा काम हमें ज़रूरत थी वहाँ हमने रोक दिया और अगले की मदद की। पर और जब अगले से उम्मीद हमने रखा कि नहीं शायद ये हमारी मदद कर दें, लाइट चले जाने की वजह से अब वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।